तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई। सोहणियां भी लगणगियां फे वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तारे देखी लब लब किवें हरदे, तू वाला चल कोइयां जदों रातां कालियां। जंगुक अपने रूम में दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। आज वो काफी हैंडसम लग रहा था। इस वक्त जंगुक ने अपने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने जेनी के पापा जी चैंग मौजूद थे। जी चैंग जंगुक से बोले, जंगुक जैसा तुमने कहा था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिए। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है चलो। यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितने लड़कियों का दिल टूटने वाला है। हाँ जीमिनी, बात तो तू ठीक कह रही है। दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों का राजकुमार लगता है, पर हकीकत में बिल्कुल डेविल है। जंगुक ने एक बार वी की तरफ देखा और अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर जेनी की सभी दोस्त उसे लेकर आ गई। जेनी ने रेड कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी जीमिन बोलती है, आज तो ये भी सुंदर लग रही है। हाँ, सुंदर तो लग रही है। वैसे भी लड़कियां अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती हैं, पर जो भी हो, वो तुझसे तो कम ही सुंदर है। अब इसमें मैं क्या करूं? मैं हूँ ही इतनी सुंदर। बस कर, जब देखो तब खुद की तारीफ करती रहती है। बस भी करो तुम दोनों। अब उस सामने देखो चुपचाप। जेनी मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक सारी लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। यार ये लाइट कैसे चली गई? अरे कोई जाकर लाइट चेक करो यार। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें जी चैंग के सारे काले कारनामे सबूतों के साथ फ्लैश होने लगे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी जी चैंग चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। जंगुक मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सराखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। जंगुक ने एक बार सभी लोगों की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देख लिया ना जियोन जंगुक के साथ उलझने का क्या अंजाम होता है। आज पूरे देश ने देख लिया कि तुम किस तरह से इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। ये कहते ही जंगुक ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था, ताकि सभी लोग जान ले कि जंगुक से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। जंगुक के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और जी चैंग को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। जल्द ही सबको समझ आ गया कि जंगुक ने जी चैंग को पकड़वाने के लिए ही शादी का जाल बिछाया था। ये सब देखकर वे जीमिन से बोलती है, यार जीमिन, ऐसा लग रहा है कि हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। हाँ यार तू सही कह रही है। भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। सभी मेहमान वहाँ से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने भी जंगुक से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहाँ रुकने के लिए बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले वी और जेनी रह गए थे। जब जेनी ने देखा कि पंडित जी अभी भी रुके हुए हैं, तो उसे एक उम्मीद मिली कि शायद जंगुक अब भी उससे शादी कर लेगा। तभी दादी बोली, जंगुक ये सब करना था तो शादी
तरफ ले जाने लगा। सभी घर वाले ये सब देखकर हैरान हो गए। वी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने कुछ कहने के लिए जंगकुक की तरफ देखा, लेकिन उसके गुस्से को देख कुछ नहीं कहा। तभी दादी बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? शादी। जंगकुक ने एक वर्ड में जवाब दिया। उसके इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि जंगकुक के उस एक वर्ड के पीछे छुपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। जिमिना आगे बढ़कर जंगकुक को रोकने के लिए कुछ कहती, उससे पहले ही दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में से हिला दिया। जिमिन चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं जंगकुक वी को लेकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी से मंत्र पढ़ने को कहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं, नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। वी ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो मुझे। जिमिन भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख वी समझ गई कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी वी हिम्मत करके जंगकुक से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जियोन? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ये सुनते ही जंगकुक वी की तरफ गुस्से से देखने लगा। उसे इतने गुस्से में देख वी डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। जंगकुक खड़ा हो गया, लेकिन वी बैठी रही। ये देख जंगकुक ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। वी भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने जंगकुक को मंगलसूत्र पहनाने को कहा। पंडित जी के कहते ही जिन ने आकर जंगकुक को मंगलसूत्र दे दिया। जंगकुक ने वो मंगलसूत्र लेकर वी को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। शादी की रस्में पूरी हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लें। ये सुनकर वी अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? वी ये सब सोच रही थी कि तभी जंगकुक उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। जंगकुक और किसी के पास नहीं गया। ये देख जिन और आर्यन को बहुत बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्यन ने कहा, तुमने वी से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। वी की उम्र अभी 19 साल है, जबकि लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 19 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास वी की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब वी 21 साल की होगी तो ये शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते ही जंगकुक सीधा अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के बाद जिन वी के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आपने भाई को रोका क्यों नहीं? जिमिना शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। वी बेटा तुमने अभी तक सिर्फ जंगकुक का गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन
बेटा तुम अंदर चले जाओ। एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात ये है कि जंकुक के रूम में सभी घर वालों का